नौकरी जैसे कोई हाल बेहाल है बिल्कुल। भोपाल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग घूमते हैं। सरकार ने मोबाइल चलाने को रोजगार समझ लिया है कि सेंटर के बाहर जाके आप देखिए आपको बेरोजगारी दिखेगी। सर्वे तो आजकल घर बैठे भी हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट केवल 0.9% है, जो कि पिछले सत्र में 1.6% था, जो कि अब गिर के 0.9% हो चुका है। लेकिन पूरे देश में मुद्दा यही बनाया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं पिछली बार के लोकसभा चुनाव में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा था और साथ ही अब हरियाणा चुनाव आने वाले हैं, जिसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। तो इस रिपोर्ट के टाइमिंग को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं और साथ ही साथ इसमें जो डेटा दिया गया है उसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो इस पर हमारे देश के और हमारे मध्य प्रदेश के यूथ का क्या कहना है, चलिए जानते हैं। मैम, जो रिपोर्ट आई है उस पर आपकी क्या ओपिनियन है कि 0.9% ही मध्य प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है? मुझे नहीं पता है कि डाटा क्या बोलता है, पर रियलिटी जो है वो सच ये है कि ज़्यादातर लोग बेरोजगार ही हैं अभी टाइम पे। मैं खुद मतलब मैं एमए कर रही हूँ, बीए फाइनल हो गया है मेरा। इसके बाद भी अभी बहुत सारा जॉब के लिए ट्राई करते हैं, गवर्नमेंट जॉब निकल ही नहीं रही। 2017 से एसआई की भर्ती नहीं निकली है। कांस्टेबल में सिर्फ 2000 पद 4000 पद निकलते हैं, जिससे बच्चे लाखों की भीड़ होती है। जैसे कि पीएससी के लिए पोस्ट इस बार 110 पोस्ट है और मैंने पिछली बार जब दिया था तो मतलब जब मेरा फर्स्ट ईयर ही था तैयारी के टाइम पे, उस टाइम पे अब बच्चे सिलेक्शन उनका होगा जो 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, या मेरा 1 साल से मेरा सिलेक्शन होगा। तो 8-10 साल लाइब्रेरी में निकल जाते हैं हम लोगों के। और ऊपर से अगर जैसे मैं किसान फैमिली से हूँ, मेरे पापा फार्मर हैं, ज़्यादा एकड़ नहीं 2 एकड़ की किसानी है हमारी। उस पर भी हमारे पापा इतना मैनेज करके हमको यहाँ पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। पर नौकरी जैसे कोई हाल बेहाल है बिल्कुल। ना नौकरी आ रही है, ना गवर्नमेंट जॉब्स आ रही है, ना प्राइवेट मिलती है, कुछ नहीं होता है बिल्कुल। ये डाटा बिल्कुल मुझे लगता है नकली टाइप है, क्योंकि सत्यता तो बिल्कुल और कुछ है। क्योंकि मैं खुद मतलब 21 साल की हो गई हूँ, नौकरी नहीं मिल रही है। और हमारे ज़्यादातर लोग मैं देखती हूँ कि वो कुछ नहीं कर रहे हो, तो बेरोजगार हैं, 8-8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सत्यता ये वाली है जो कि दिख रही है ज़मीनी हकीकत पे। ये डाटा क्या बोलता है मैं नहीं मानती उसको, क्योंकि वो झूठा लगता है मुझे। तो डाटा पे जैसे हर कोई सवाल उठा रहा है, नेट पर भी इस चीज़ पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिर इस डाटा के मायने क्या हैं? आप अगर ऐसे सब चीज़ें, अगर डाटा आप बोल रहे हैं कि फेक है, तो फिर सही क्या है? कैसे विश्वास करोगे गवर्नमेंट पे आप ऐसी चीज़ों पे? फिर अगर आप ऐसा डाटा देते हो तो मुझे विश्वास तो नहीं हो सकता। नहीं, ठीक है, हम आगे बात करते हैं। मैम, आपका क्या कहना है इस पूरे इस पे? सर यही है, बेरोजगारी ही फैल रही है मध्य प्रदेश में तो ज़्यादा, अन्य राज्यों की तुलना में देखें तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा है। अभी कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट निकली है जिसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट केवल 0.9% है, जबकि पूरे देश में ये सबसे बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू बनाया जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, लोगों के पास नौकरी नहीं है, बहुत लोग बेरोजगार हैं। बट रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में तो केवल 1%, ऑलमोस्ट 1% लोग ही बेरोजगार हैं, बाकी सबके बढ़िया लाइफ चल रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है? इनकलाब जिंदाबाद। भाजपा लेके आओ। भाजपा की सरकार है? भाजपा की सरकार है तभी तो। देखो, मैं हूँ कांग्रेस का। हाँ। मेरे घर के सब सपोर्ट करते हैं कांग्रेस में, बट मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो वो काम करते हैं वो अच्छा करते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में केवल 0.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब बेरोजगारी दर केवल 0.9% है। तो लेकिन बेरोजगारी तो लोकसभा चुनाव में भी बड़ा मुद्दा था, अभी हरियाणा चुनाव आने वाले हैं उसमें भी बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन देश में फिर बेरोजगारी अगर इतनी कम है तो ये मुद्दा बन क्यों रहा है फिर? ये रिपोर्ट मेरे हिसाब से तो पूरी गलत है, क्योंकि भोपाल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड लोग घूमते हैं। पूरी इंडिया की पॉपुलेशन के देखा तो भोपाल में 70% लोग अनएम्प्लॉय हैं। 70% लोग? 70% लोग जो मतलब कि जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए घूमते हैं। क्योंकि मैंने खुद इंटरव्यूज़ दिए हैं जॉब के लिए, मैंने वो फेस किया है कि जॉब नहीं मिलती है ही नहीं। जॉब हैं सिर्फ 8-9 हज़ार की जॉब है, जिससे कुछ नहीं होगा। एक स्टूडेंट अपना खर्चा भी नहीं निकाल सकता, इतनी कम मतलब इतना कम एम्प्लॉयमेंट है। और जॉब्स हैं तो वो छोटे लेवल की, जिससे किसी का कुछ नहीं होगा। तो गवर्नमेंट से यही है कि कुछ करे तो जॉब्स। ये डाटा तो मेरे हिसाब से पूरा गलत है।
जो लोग इस डेटा के फेवर में हैं, जो बोल रहे हैं कि नहीं भाई बेरोजगारी बहुत बिल्कुल कम होती जा रही है, उनका ये कहना है कि सरकारी योजनाएं हो सकती हैं या फिर हमारे मध्य प्रदेश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना अच्छा और बेहतर हो गया है कि उसके कारण अब जॉब्स की कमी नहीं रही है। नहीं, गवर्नमेंट कर रही है जॉब्स के लिए, मतलब कि अच्छा कर रही है जो भी कर रही है, और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह नकार दें कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स दे भी रही हैं। अब ऐसा थोड़ी होता है कि जॉब्स मिल जाए तो अच्छी रहे पूरी। अब गवर्नमेंट के लिए भी कोई, अरे गवर्नमेंट के लिए अगर कोई थोड़ा 5,000 की सैलरी में भी काम करता है उसके लिए वो भी जॉब है, उसके लिए तो गवर्नमेंट के डाटा में वो भी जॉब है। बट किसी अपन से पूछो तो 5,000 में अपना क्या होगा, कुछ नहीं, गुजारा नहीं हो पाता है स्टूडेंट का। तो कोई फैमिली मेम्बर होगा तो उसकी फैमिली के लिए वो क्या कर पाएगा 5-7 हज़ार में। इसलिए लोग बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इसलिए उनको लगता है कि अपन एम्प्लॉयमेंट मतलब अपने पास कुछ वो नहीं है, नौकरी वगैरह। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था एक अपने उसमें कि मैंने अपना मतलब कि ये ठेला लगा रहे हैं, इनके पास भी वो है, तो ये अपना वो धंधा है, मतलब वो काम कर रहे हैं, ये जॉब थोड़ी हुई, ये तो उनका कुछ ना फ्री बैठने से अच्छा कुछ करना ही होगा यहाँ, ये तो उनका मजदूरी टाइप का होगा, रोज़ करेंगे खाएंगे। अब लोग वक्त ठेला लगाते हैं तो उसमें भी ये बोला है कि ये काम तो कर रहे हैं, तो वो ठेला लगाना उनकी मजबूरी है, अगर ठेला नहीं लगाएंगे तो क्या खाएंगे। यही बात है ना कि अब गवर्नमेंट तो उसे ये देख रही है कि हमने जगह दे रखी है, ये ठेला लगा रहे हैं तो इनके पास कुछ तो काम है, तो वो काम थोड़ी है, वो तो अपना जीवन यापन करने का कुछ तो वो साधन ढूंढेंगे ना, यही है बस। सर एक डेटा आया है गवर्नमेंट की तरफ से, एक सर्वे हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में बेसिकली जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 0.9%। लेकिन चुनावों में भी लोकसभा की बात करें या अभी जो हरियाणा चुनाव होने वाले हैं उसमें बड़े मुद्दे अनएम्प्लॉयमेंट ही है, लेकिन गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ज़्यादा गिरता जा रहा है। पिछले सत्र में 1.6% था, अब वो गिरकर 0.9% हो गया। तो इस डेटा पर आपकी क्या राय है, आपको लगता है कि मतलब कितना सही है ये डेटा? का तो पता नहीं वो लोग कैसे बनाते हैं, पता ही नहीं चल रहा है। बोल रहे हैं 0.9% है, 1% से कम हो गई बेरोजगारी इधर मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ जब देखते हैं आप यहीं कहीं यहाँ आसपास घूमोगे ना, हर कोई बेरोजगार मिलेगा, हर दूसरा आदमी बिल्कुल ये दुकान वाले अकेले रोजगार वाले मिलेंगे, बाकी सब बेरोजगार हैं यहाँ पे। रिजल्ट दे नहीं रहा, सरकारी नौकरी आ रही है जितनी तो रिजल्ट नहीं दे रहा है, आ रही हैं तो बाकी और कुछ रिजल्ट नहीं दे रहा है, उसके बाद अगली आ नहीं रही हैं नौकरियाँ। तो यही है कि फिर क्या ही करेंगे। स्टूडेंट है जो जॉब की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी, बाकी बेरोजगार और कहाँ रोज़गार मिलेगा यार। प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल नहीं मिल रहा रोज़गार, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर की हालत देखी है आपने, इंडियन लोग बेरोजगार ही हैं। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर के भरोसे हैं जो लोग, वो भी वहाँ नौकरियाँ नहीं निकल रही। अब स्टूडेंट करे भी तो क्या करे, कहाँ रोज़गार मिलेगा। तो फिर ये डेटा का क्या मायने है फिर, अगर आपको लगता है कि बेरोजगारी है हर जगह है, आप कह रहे हैं कि यहीं घूम लो तो अपने को मिल जाएंगे यहाँ पे चलते फिरते, लेकिन गवर्नमेंट डेटा तो वो नहीं कह रहा है। पता नहीं गवर्नमेंट को फिर से कराना चाहिए ये क्या, एक बार सबसे प्रत्यक्ष रूप से ये क्या कराया जाए, प्रत्यक्ष रूप से सबसे स्टूडेंट से मिलकर किया जाए, फिर बताइए कि कहाँ रोज़गार है और कहाँ बेरोजगारी है, फिर वही बता पाएंगे। आप लोग खुद ही चलाइए, चैनल के माध्यम से कीजिए ना, आप लोग सबको से पूछिए आप रोज़गार करते हो या नहीं करते हो, तो आपको भी पता चल जाएगा कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग रोज़गार में लिप्त हैं। वही करने आए थे सर। जो ये डेटा आया है गवर्नमेंट की तरफ से 0.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बस मध्य प्रदेश में, कितना सही लग रहा है? पूरा गलत है सर। आप खुद घूमिए पूरे एमपी नगर में, ये एक रेड जोन है एक तरीके का बेरोजगारी का। पूरा कोचिंग, पूरा जो लाइब्रेरी सब कुछ यहाँ पे है, आप पूरा लाइब्रेरी देखिए, आप कोचिंग में देखिए, बाहर देखिए, हम सबकी एज लगभग 25 साल के ऊपर है, हम सब बेरोजगार हैं। यहाँ आपको मतलब 90% लोग बेरोजगार दिखेंगे। कहाँ से डाटा बनाया है, क्या डाटा है मुझे नहीं पता, लेकिन पूरा गलत डाटा है। ये आप डाटा तय करिए कि कितना आपके इंटरव्यू से कितने बेरोजगार निकल रहे हैं यहाँ पे, आप तय करिए। गवर्नमेंट का डाटा पूरी तरीके से गलत है। ये 6 महीने से अपना रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, मेंस का रिजल्ट नहीं आया, MPPSC मेंस का तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो 2023 वाला नहीं आया। 2022 की अभी इन्होंने नियुक्ति नहीं करी है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि 2021 तक के बच्चे अभी पेपर दे रहे हैं 2024-25 वालों के साथ, तो ये बेरोजगारी नहीं तो क्या है। हमारा अभी मार्च से लेकर अभी सितंबर तक का मेंस का रिजल्ट नहीं आया 2023 वाला, हम सब रुके हुए हैं। 22 वाली नियुक्तियां अभी नहीं हुई हैं। ये बेरोजगारी है एक तरीके की,
21 वाले लोग 2024 वाला प्री दे रहे हैं प्रीलिम्स MPPSC में, तो बेरोजगार नहीं होते तो क्यों देते? मतलब जो भर्तियां हो चुकी हैं वो भी नियुक्तियां नहीं मिल पा रही हैं। SI की भर्ती हम लोग कब से वेट कर रहे हैं, आज तक कोई भर्ती नहीं आई है। लग रहा है सरकार ने मोबाइल चलाने को रोजगार समझ लिया है। सारे लोग मोबाइल चला रहे हैं तो वो समझ रहे हैं रोजगार कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव के जस्ट कुछ टाइम पहले इस तरीके का डेटा दिया गया है ताकि हरियाणा में कुछ फ़ायदा मिल सके, तो आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें भी? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारे CM जो हैं मोहन यादव जी हरियाणा के स्टार प्रचारक भी बने हुए हैं, तो वो सब डाटा उसी के एवज में आया होगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। तो पॉलिटिकल है ये बेसिकली? पूरा पॉलिटिकल है, सब कुछ पॉलिटिकल ही होता है, धरातल में कुछ नहीं होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, 2020 से यहीं हैं, MP नगर में ही हैं, हमको रोज़गार नहीं मिल रहा है। मतलब गवर्नमेंट नौकरियां आ नहीं रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में कुछ है नहीं एम्प्लॉयमेंट, तो कहाँ से एम्प्लॉयमेंट आ रहा है? यहाँ तो कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, MP में तो कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर 2-4 राज्यों को छोड़ दिया जाए देश में, कहीं कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बिल्कुल चुनावी प्रक्रियाएं हैं सब। हमारे CM भी गए हैं वहाँ प्रचार करने, उसी के एवज में ये सब आंकड़े आए हैं और कहीं कुछ नहीं है। तो जैसे ये सब डाटा आते हैं और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको वो किया है, ब्रेक डाउन किया है, तो आपको लगता है कि इन जनरल जो लोग हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं उससे वो प्रभावित हो जाते हैं इस चीज़ों से कि नहीं भाई बहुत अच्छा चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मत व्यवहार तो बिल्कुल प्रभावित करती हैं ये चीज़ें। पर 400 पार भी एक मत व्यवहार आया था, अब अनएम्प्लॉयमेंट का आया है। अब वहाँ भी नतीजा देखते हैं क्या रहता है। नतीजा में हम लोग स्टूडेंट हैं, किसी राजनीतिक दल के नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें प्रभावित करती हैं आम लोगों को। क्योंकि सबसे बड़ा जो वोट बैंक होता है वो ज़्यादातर अशिक्षित लोग होते हैं, पढ़े लिखे वालों की संख्या बहुत कम होती है। जो लाडली बहनाएं जैसी महिलाएं हैं, जो किसान हैं, इनका प्रतिशत ज़्यादा होता है। इनको ये चीज़ें बहुत इफेक्ट करती हैं, उन्हीं के लिए ये चीज़ें हैं। हम कुछ भी बोलें, कितना भी बोलें, धरातल में इसका कोई असर नहीं होगा। तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य चतुर्वेदी है। अभी करेंटली मैंने BTech अपना परस्यू करा है SIRT कॉलेज से और CS ब्रांच से मैंने किया है। और जैसा कि आप मध्य प्रदेश का डेटा आप बता रहे हैं ना, 99% लोगों के पास जॉब है। तो आज आप DB मॉल में जाइए, जो पास में जो मॉल है, वहाँ पे लेंसकार्ट का आज इंटरव्यू चल रहा है, जो कि एक स्पेक शॉप है। वहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है और इंटरव्यू के लिए 50 से 60 लोग खड़े हुए हैं, सिर्फ एक जॉब के लिए, जिसकी हद से हद 15,000 होगी उसमें सैलरी। तो जब आप वहाँ देखेंगे आपको पता पड़ेगा कितना अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो एक सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल है। अभी मोस्टली आप यहाँ पे देख लीजिए, इतने लोग आके तैयारी कर रहे हैं कोचिंग की। और अभी वैकेंसी, अभी लेटेस्ट में जो रेलवे की जॉब्स आई हैं भोपाल में, 135 हैं टोटल वैकेंसी। 135 में से भी अपना जो जनरल कैटेगरी के लिए मात्र 60 जॉब है और उसमें भी फिर वुमेंस के लिए अलग है। तो ऐसे कहाँ से एम्प्लॉयमेंट है 99%? हमने कई और लोगों से बात करी, उनका ये कहना है कि जॉब्स हैं लेकिन उसमें पैसा मिलता है 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, तो उस कारण से, क्योंकि वो इनफ नहीं है, इस कारण से लोग वो जॉब्स भी नहीं ले रहे हैं। तो उस कारण भी एक अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं जैसे कि जो बढ़ती महंगाई को आप देख रहे हैं, 5,000 एक इनफ नहीं है एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए। मंथ में एक बंदे के पास 5,000 रुपये इनफ नहीं है, मैं नहीं मानता उसने ना। तो ये जो डेटा निकला है 0.9% सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है बेसिकली, तो इस डेटा पे फिर क्या ओपिनियन है? मेरा ये ओपिनियन ये एकदम गलत है, क्योंकि आप ये डेटा निकाला किसने है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के किसने निकाला है? मिनिस्ट्री आई थी यहाँ पे, किसी ने यहाँ पे रिसर्च की? कोई यहाँ पे घूमा? कोई भी नहीं घूमा। आप एक पर्टिकुलर इंसान से जाके बात कर रहे हैं, आप 99% की बात कर रहे हैं, आप 0.9% आपने बात करी है जाके? क्या उसका डेटा है? गवर्नमेंट उसका डेटा दे रही है? इसको एक ऐसा स्पिन दिया जा रहा है इस पूरे डेटा को लेके कि हरियाणा इलेक्शंस आने वाले हैं, हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, तो उसके जस्ट पहले इस तरीके का डेटा देना कि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की जो दिक्कत है वो इतनी बड़ी नहीं है, क्या आपको लगता है कि इसमें एक पॉलिटिकल स्पिन है? इसमें पॉलिटिकल पूरा स्पिन है। आप देख सकते हैं हरियाणा हुआ, बिहार हुआ। अब अनएम्प्लॉयमेंट में आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी जो रेलवे का ही जो निकला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाली है, बिहार में पटना बिहार की वो है, कैपिटल है, वहाँ पे सिर्फ चार वैकेंसी हैं। अब आप बताइए, 4 वैकेंसी हैं, और बिहार कितना पिछड़ा हुआ है वो आप सब जान सकते हैं।
पर यहाँ पे बेरोज़गारी को लेके लोगों का ये कहना है, कुछ लोग हैं, जैसे हमने एक प्रोफेसर से बात की थी कॉलेज के, उनका ये कहना है कि लोगों के पास उस तरीके की क्रेडेंशियल्स नहीं है कि उनको जॉब मिले, और फिर वो बोलते हैं कि हमको जॉब नहीं मिलता है। ये एक प्रोफेसर का कहना है कॉलेज के। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने बीटेक किया हुआ है, मैंने प्रोग्रामिंग सीखी हुई है, मुझे पाइथन आती है, मुझे जावा आती है। अब मैं अगर इसके बेसिस पे जाऊँ और मुझे इसके बेसिस पे भोपाल में रिक्वायरमेंट वो ही नहीं है, जॉब ही नहीं है, और अगर जॉब है तो वो 5-10 हज़ार की। अब मैंने जो अपने 1-2 लाख रुपए ख़राब किए हैं, एक बीटेक करके ख़राब ही हुए हैं वो, उसके बेसिस पे अगर मैं 5,000-10 हज़ार की जॉब करूँ तो मैं जॉब थोड़ी करूँगा वो। इससे अच्छा तो मैं गांव में जाके मजदूरी कर लूँ, वहीं 10,000 रुपये मिल रहे हैं। ये जो डेटा निकले हैं, इस तरीके के जो डेटा आते हैं, इसका इम्पैक्ट पड़ता भी है, आप समझते हैं जब पड़ता होगा तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमारे देश या हमारी जो सोसाइटी अब लोग हैं वो एक नुआंस कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाती है, या फिर इन चीज़ों को उस तरीके से नहीं देखती, या इन चीज़ों को उस तरीके से सोचती नहीं है। जो देखा मान लिया, ख़त्म हो गया। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की सिचुएशन अब बन रही है हमारे यहाँ? बहुत ज़्यादा बन रही है। क्या होता है, जो घर में लोग बैठे रहते हैं ना, उनको बाहर की स्थिति नहीं पता है। आपको जब बेरोज़गारी देखना है ना, जिस दिन कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, आप जाके सेंटर के बाहर जाके आप देखिए, आपको बेरोज़गारी दिखेगी। तो एक कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया जा रहा है, गुमराह भी किया जा रहा है, और लोग खुद अवेयर नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के साथ है, लोग खुद अवेयर नहीं है इस चीज़ से। पहले तो सबसे पहले आपको निकलना पड़ेगा अपने घर से बाहर। जॉब के लिए नहीं निकलना है, आपको एक सर्वे करने के लिए निकलना है कि आपके देश में एक्चुअली कर क्या रहा है। आप भारत के नागरिक हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके देश में क्या हो रहा है। कंफर्ट जोन तो छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगी कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो अवेयरनेस नहीं है लोगों को कहीं ना कहीं कि हमारे लिए भी कुछ चल रहा है बेसिकली। हाँ, हमारे लिए भी कुछ चल रहा है, जैसे अवेयरनेस नहीं। जैसे गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम निकाली थी, सीखो वाली, जो तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, पर वो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है वो चीज़। सबसे बड़ा कारण तो ये, आपको पता ही नहीं है चल क्या रहा है। बहुत बड़ा कारण है ये भी कि आप मतलब गवर्नमेंट खुद ही नहीं चाहती कि हमारी चीज़ पहुँचे वहाँ तक। कहीं ना कहीं हर किसी को लगता है ऐसा कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ज़्यादा है, और ये सब। आप देखिए, आप भोपाल में ही रहते हैं, तो आप देखिए आप कहाँ पे ये लगा है कि जो एमपी गवर्नमेंट ने जो स्कीम निकाली थी ये सीखने के लिए, स्किल डेवलपमेंट वाली, कहाँ पे, कहीं पे आपने देखा आज तक बैनर? सर, एक डेटा आया है सामने सर्वे के थ्रू, जिसमें यह बताया गया कि मध्य प्रदेश में केवल 0.9% बेरोजगारी दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो सरकार की बात करेंगे तो सरकार का डाटा तो आपको मालूम ही है, मनमर्जी का काम है। बेरोजगारी तो आप जो बता रहे हैं, तो बाकी आप खुद ही इस चीज़ को देखते होंगे तो बेरोजगार दुनिया में कितने हैं। अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बेरोजगार, मैं तो मानता हूं कि आप 70% बेरोजगार आदमी है। 100% में से 70% बेरोजगार आदमी है। हकीकत कुछ और होती है, सर्वे कुछ और होता है। सर्वे तो आजकल घर बैठे भी हो रहा है। तो ये सर्वे अगर जी बातों की अगर बात करेंगे तो कागज़ की बात कुछ और होती है और प्रैक्टिकली कुछ और होता है। तो मतलब ये जो सर्वे है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है, आप रियलिटी आप देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि MBA किया हुआ बंदा, ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा, टेक्निकल इंजीनियरिंग किया हुआ बंदा, आप ज़्यादा दूर नहीं है, आप MP नगर में खड़े हुए हो, DB मॉल चले जाइए, आपको पता पड़ जाएगा। वर्कर की नौकरी कर रहे हैं, आप वहाँ जाके सर्वे कीजिए, आपको पता पड़ेगा कि MBA किया हुआ बंदा 6,000-8,000 रुपये सैलरी पा रहा है। MBA किया हुआ बंदा 6,000 की, 8,000 की। तो ये सब डेटा निकालने का फिर क्या मतलब है, जब लोगों को विश्वास ही तो नहीं? आपको मालूम है, स्वास्थ्य मंत्रालय, ये सब सारी चीज़ें, आप डेटा तो किसी भी चीज़ का देखा जाए तो आपको मालूम है कि डेटा का क्या हकीकत, प्रैक्टिकली क्या है, हकीकत क्या है और डेटा क्या है। सब पॉलिटिक्स है। सबको अपनी दिखाने के लिए कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो डेटा आगे बढ़ रहा है। बाकी प्रैक्टिकली आप जाके देख लो, आप IT क्षेत्र में जाके देख लो, आप इंजीनियर जिसने की है, इंजीनियरिंग किया हुआ बंदा 6,000-8,000 रुपये की नौकरी कर रहा है, क्योंकि उसको यहाँ कुछ है ही नहीं है, बाहर जाने लायक उसकी स्थिति नहीं हो रही।
तो ये सब डेटा निकाले क्यों जा रहे हैं जब लोगों को इन पर विश्वास ही नहीं है, फिर भी निकाले जा रहे हैं? देखो, वो तो एक मुद्दा राजनीति का है। राजनीति सब कुछ करा सकती है, बाकी प्रैक्टिकली हकीकत ये है कि लोग बेरोजगारी से भूखे मर रहे हैं। और अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो साहब, मध्य प्रदेश तो मैं मानता हूँ कि एक ऐसा लौता शहर है इंदौर, जहाँ थोड़ी बहुत प्रगति हुई है। बाकी आपके जो सबसे बड़े 4 जो शहर आते हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, आप तीनों की स्थिति उठा के देख लो। आप ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल, पिछड़े हुए क्षेत्र में जो मेरी ज़िंदगी का अनुभव है, ये 3 शहरों को तो ऐसे देख रहा हूँ कि ये बेरोजगारी से मर रहा है। इंदौर इतना डेवलप हुआ है कि हाँ, लोगों को थोड़ी नौकरी, थोड़ी सहूलियत कुछ मिल जाता है। बाकी ये मध्य प्रदेश में 3 शहर जो हैं ये पिछड़े ही हुए हैं। पिछड़े ही हैं बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डेटा का आपको लगता है कि चुनावों में और इन सब में कोई फ़र्क पड़ता है इन डेटाओं से? देखो, नेताओं को तो फर्क पड़ेगा, वो तो बाबा ही लूट ले जाएंगे कि हमने इतना किया है, डेटा इतना आगे आ रहा है, बेरोजगारी ख़त्म हो रही है, हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो मतलब मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं वाह ही लूट ले जाएंगे, तो लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है क्या? लोग मानते हैं ये सब चीज़ें, या उससे चुनाव में इन लोगों को फ़ायदा होता है? भाई, जो अनुभव कर रहा है, किसी चीज़ का अनुभव कर रहा है कि भाई मैं जॉब नहीं कर रहा, वो कैसे मान लेगा उस चीज़ को? वो सामने देख रहा है कि वो भी फालतू घूम रहा है, वो भी फालतू घूम रहा है, वो भी फालतू घूम रहा है, मेरे यार दोस्त फालतू घूम रहे हैं, तो वो कैसे डेटा को सही मान लेगा? सर, एक नया डेटा सामने आया है गवर्नमेंट के थ्रू। उन्होंने एक सर्वे किया था जिसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, विच इज़ बेसिकली 23 to 24 और समथिंग एज ग्रुप में, 0.9% है। जो पिछले सत्र में 1.6% था, वो गिर के अब 0.9% आ चुका है। लेकिन इलेक्शंस हो, हरियाणा हो, लोकसभा हो, कोई भी इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट बताया जा रहा है। बट गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से तो वो शायद इशू ही नहीं है इतना बड़ा। तो इस डेटा पे आपकी क्या ओपिनियन है? एक्चुअली मेरे को लगता है कि है ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना थोड़ा सा सरकार की पॉलिसीज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सरकार कैसी पॉलिसीज़ बनाती है उस पर अनएम्प्लॉयमेंट गिरता है। तो सरकार को ये पूछना चाहिए आपको कि सरकार क्या कर रही है इस बात पे। डायरेक्ट क्वेश्चन सरकार से करना चाहिए। सरकार का तो ये कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं इतना ज़्यादा ना। डेटा तो यही कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं इतना। तो डाटा किसका है ये? सरकार का। तो फिर सरकार कैसे बोल रही है नहीं है? सरकार तो बोलेगी ना। तो लेकिन उस डेटा पे आप कितना, मतलब अब जैसे सरकार है, सरकार ने कोई चीज़ निकाली है, अब वो सरकार वहाँ बैठी है क्योंकि लोगों ने वोट दिया है, विश्वास जताया है, और फिर सरकार ऐसा डेटा निकाल रही है जिस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। तो क्या वो सवाल उठाना सही है जबकि आपने सरकार को वहाँ बिठा के रखा है? क्या वो डेटा सही है आपको लगता है? डेटा का तो ये जांच होनी चाहिए कि सही है कि नहीं है। उनके हिसाब से तो नहीं है इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, तो डाटा फिर गलत है अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो। अपने आसपास ग्राउंड रियलिटी जहाँ आप रह रहे हैं, सरकार की बात माननी चाहिए वैसे। तो प्रैक्टिकली ये है कि ये डाटा तो कागजी डाटा है। जब तक उसकी वीडियोग्राफी की भाई ये इतने लोग काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, जब तक प्रैक्टिकली सही मायने में सही चीज़ नहीं आएगी तो कागजी कार्रवाई पे कौन सच मान लेगा। जो परसेंटेज आ रहा है उसका एक कारण ये भी है कि मैं सर्टेन टाइप ऑफ जॉब के लिए एलिजिबल हूँ, बट मुझसे बिलो लेवल पे एम्प्लॉय हूँ, बट बहुत बिलो स्केल पे काम कर रहा हूँ। इफ़ मेरे पास PhD की डिग्री है बट मैं एक बेसिक सी 10th 12th है ना उस पर काम कर रहा हूँ। तो ये भी चीज़ है ना, गवर्नमेंट के डेटा को बढ़ा सकती है कि हाँ एम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, बट एक्चुअल में वो चीज़ें बहुत कम है। मतलब बेसिकली जो उनके क्रेडेंशियल्स हैं, जो उनकी स्टडी पूरा सब रहा है, उसके बेसिस पे उनके पास जॉब नहीं है, उस स्तर से नीचे वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो डेटा उससे डेटा को हेल्प हो रहा है, कर रही है कि हाँ हमारे पास इतना एम्प्लॉयमेंट है। हाँ, बट जैसे आप है, आप कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं बट किसी छोटी जगह काम कर रहे हैं, तो दैट्स मीन्स ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट। आई थिंक पार्शियली अनएम्प्लॉयमेंट। डिजर्विंग एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है बट एम्प्लॉयमेंट स्टिल मिल रहा है। यस, ये है आपका, इसीलिए डेटा इस तरीके का आ रहा है। यस, गवर्नमेंट भी पब्लिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। सो आई थिंक ऐसा नहीं कर सकती। हमने यहाँ पर कई लोगों से बात करी, कुछ बड़े थे, कुछ बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। उनका कुछ लोगों का मत अपना ये है कि ये डाटा बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं है, ये
सरासर घुमाया जा रहा है हमारे देश के यूथ को और हमारे देश को, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं तो इसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह भी यूज़ किया जा रहा है। और कुछ का कहना है कि गवर्नमेंट डेटा है तो विश्वास तो करना चाहिए। इतना बड़ा गवर्नमेंट हमारे साथ धोखा नहीं कर सकती कि इतने बड़े डेटा, इतने इंपॉर्टेंट डेटा में किसी तरीके का मैनिपुलेशन हो। अपने अपने एक मत निकले हैं लोगों के, कुछ लोगों में बड़ा गुस्सा है गवर्नमेंट को लेकर, तो कुछ लोगों में सपोर्ट है कि भाई लोगों को ही काम नहीं करना है, गवर्नमेंट कब तक तुम्हारे हाथ में तुमको खाना लाके देगी। तो ये है लोगों का मत। आपका क्या मत है इस पूरे डेटा पे और इस पूरे मामले पर? क्या ये एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ किया जा रहा है डेटा, या फिर सही में बेरोज़गारी का दर हमारे देश में और हमारे स्टेट मध्य प्रदेश में गिरा है और हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बेहतर हुआ है? आपकी क्या राय है? आप हमारे साथ शेयर करना कमेंट बॉक्स में ना भूलें। आप देख रहे हैं खबर विभाग और मैं हूँ सार्थक नायक।